हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पिता स्पेस। मेरा नाम है अर्पिता और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे नए वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए। आज हम बात करने वाले हैं सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल के बारे में। सरसों के तेल का इस्तेमाल भारत में सदियों से किया जा रहा है। खाना बनाने के लिए, सर और शरीर पर मालिश करने के लिए और इसके अलावा अपने औषधीय गुणों की वजह से इसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके इतने सारे फायदे होने के साथ साथ इसमें एक और भी बात है जो कि बहुत खास है और वो है इसकी कीमत, जो कि बाकी तेलों के मुकाबले काफी कम होती है, जिस वजह से इंडिया में घर घर में खाना बनाने के लिए यूज किया जाने वाला ये एक प्रसिद्ध तेल है। रिसर्चर्स की माने तो ये हार्ट और ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और इसका उपयोग करने से कैंसर होने का खतरा कम होता है। ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं और इसकी तासीर गर्म होने के कारण इसे शरीर पर लगाने से बच्चों और बड़ों को सर्दी, जुकाम इन सब से काफी राहत मिलती है। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इससे मालिश करने से त्वचा पर चमक आती है और ये मांसपेशियों में तनाव को कम करता है। इसीलिए इसे बच्चों और बड़ों की मालिश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सरसों के तेल को नियमित रूप से बालों और सर पर लगाने से बाल अच्छे होते हैं और इनसे जुड़ी समस्याएं जैसे कि इनका टूटना, झड़ना, ये सब भी कम होता है। ये तो हो गए इसके सारे फायदे, मगर क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? आइए उसके बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल यूरोप, यूएसए और कनाडा में बैंड है। वहाँ पर अगर आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो बाहर ये हेल्थ रीजंस की वजह से बैंड है और इंडिया में ये काफ़ी पॉपुलर है। तो क्या ये इतना हार्मफुल है और क्या रीज़न है इसका बैन होने का बाहर, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। सरसों का तेल जो है उस पर बहुत पहले कुछ रिसर्चेस हुई थी जिसके अंदर ये पाया गया था कि इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है र्यूसिक एसिड, जो कि हार्ट के लिए उतना अच्छा नहीं है। मगर जब डिटेल में इन रिसर्चेस के बारे में पढ़ा गया तो ये पता चला कि ये जो रिसर्च है, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हुए थे लैब एनिमल्स के ऊपर, स्पेसिफिकली रैट्स यानी कि चूहों पे, और वो भी जब र्यूसिक एसिड की बहुत ज़्यादा हाई मात्रा को यूज़ किया गया तो हार्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया उन लैब रैट्स के ऊपर। ह्यूमंस के ऊपर इसकी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट का कोई भी कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो इसीलिए कई जगहों पर ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि क्या सरसों का तेल इतना बुरा है हेल्थ के लिए, क्या वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इंडियन रिसर्चर्स के हिसाब से माने और इंडियन यूजेज के हिसाब से माने तो ये हार्ट के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ओवरऑल कुकिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन इसे माना जाता है। कई जगह कंट्रोवर्सीज ये भी हैं कि अगर ये इतना ही बुरा है, मस्टर्ड अगर इतना ही बुरा है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर मस्टर्ड सॉस क्यों नहीं बैंड है? वो तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसको वहाँ पे बैन करने का सिर्फ ये रीज़न है कि वहाँ पे ऑलिव ऑयल को काफ़ी बेसिकली प्रमोट करने के लिए मस्टर्ड ऑयल को नीचा करना ज़रूरी था और इसीलिए उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया। इनफैक्ट इंडिया में दिल्ली में 1998 में मस्टर्ड ऑयल को बैन कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसको माना जा रहा था एक रीज़न एक एपिडेमिक का जिसका नाम था ड्रॉपसी। ये कहा जा रहा था कि मस्टर्ड ऑयल से हार्ट के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, लंग कैंसर की चांसेस बढ़ जाती हैं। मगर एक्चुअल में बाद में रिसर्च में ये पता चला था कि ड्रॉपसी का रीज़न स्पेसिफिकली मस्टर्ड ऑयल नहीं था, मगर वो अडल्ट्रेटेड था आर्जिमोइन ऑयल के साथ में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब वो अडल्ट्रेशन वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, उसके बाद में ये बैन हटा दिया गया था। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब मैं सिर्फ इतना दूंगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हमें कोई भी ऑयल हो मॉडरेशन में यूज़ करना चाहिए। मॉडरेशन में ही हमें सरसों का तेल भी यूज़ करना चाहिए। बदल के तेल को यूज़ करें। कुछ टाइम सरसों का तेल, कुछ टाइम कोई और तेल, किसी डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट तेल को आप यूज़ करें।
सरसों के तेल को जनरली हम लोग बहुत हाई स्मोकिंग पॉइंट पर हीट करने के बाद में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ताकि उसकी वो जो एक बहुत पंजेंट, बहुत तेज़ स्मेल और फ्लेवर है वो उसका निकल जाए। लेकिन वो बहुत तेज़ हीट करने पर हम उसका ना सिर्फ स्मेल और फ्लेवर निकाल रहे हैं, बट हम उसके अंदर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ओमेगा 3 एसिड्स, उनको भी हम लोग बर्न डाउन कर रहे हैं, उनको भी हम जला दे रहे हैं। तो इसलिए आइडियली इतना हाई टेम्परेचर पे सरसों के तेल को पहले हीट करके ना यूज़ करें, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे बाकी तेल की तरह ही यूज़ करें। तो इसीलिए सरसों के तेल को मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करना हमारी ओवरऑल बॉडी और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लिविंग एंड हेल्दी लिविंग। बाय बाय।